मुझे तुम्हारे और अर्शान के मिलने पे कोई दुख और जेलसी नहीं है। तुम और अर्शान चाहे जो मर्जी करते फिरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुझे किसी बात पे एतराज है तो तुम्हारी नंद के उस घर में रिश्ते पर है। आयजा, अंदर आ जाओ। क्या हुआ आयजा, क्यों रो रही हो बेटा? अर्शियान तुम बताओ क्या बात हुई है? अरे कुछ बताओ तो सही। आज अर्शियान भाई मेरे घर आए थे। शादी का सारा खर्चा मैंने खुद किया। तुम सबको ये घर मैंने दिलवाया। तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई, और आप लोग बदले में ये सब कर रहे हैं मेरी बहन के साथ। अर्शान साहब, आपने कोई एहसान नहीं किया। ये बात आप भी जानते हो और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने अपनी बहन के कौन से ऐब छुपाने के लिए उसकी शादी हमारे बेटे वासे से कर दी। अगर आपने अपनी दौलत लगाई है तो हमने भी अपनी इज्जत दांव पे लगाई है। बस, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं यहाँ पर। आयजा, अपने कमरे में जाओ, जरूरी सामान लो, चलो मेरे साथ घर पे वापस। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इनके साथ रहने की। तुम्हारी शादी मैंने यहाँ इसलिए की थी ताकि ये लोग तुम्हारी इज्जत को संभाले, लेकिन ये लोग तो उल्टा तुम्हारी इज्जत को छाल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है ये रिश्ता संभाल कर रखने की, और जल्द से जल्द ये घर मुझे खाली चाहिए। आयजा, सामान लेकर आओ अपने। अर्शियान में मेरी बात तो सुने। भाई ने कहा अपना सामान बांधो और साथ चलो। मैं पहले ही कहती थी ये लोग ठीक नहीं है। अगर इसकी शादी हम पहले ही अहमद से करवा देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सारा आई थी बेटा, वो धमकी देकर गई है कि हम तुम्हारी शादी आयशा से ना करवाएं। अगर हमने तुम्हारी शादी आयशा से करवाई तो वो अपनी जमानत वापस ले लेगी और तुम्हें जेल भिजवा देगी। और उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं तुम्हारे अब्बू से कह रही हूँ कि हमें अब ये शादी नहीं करनी चाहिए। घर में बजाय खुशियाँ आने के परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। मुझे नहीं करनी तुम्हारी शादी आयशा से बस। और मैं तुम्हें कल से समझा रहा हूँ कि मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ। तो क्या करूं फिर मैं? आपकी जुबान की खातिर क्या मैं अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, सारा मेरी शादी कहीं भी नहीं होने देगी, क्योंकि मैंने आयजा की जिंदगी मजीद खराब करने से इनकार कर दिया था। वो चाहती थी कि मैं आयजा से शादी करूं ताकि वो जैसा चाहे मैं वैसा सलूक उसके साथ करूं। हम किसी की धमकी में आके अपने फैसले और अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे। मैं ऑलरेडी आयजा की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। आशा की नहीं होने दूंगा। मैं आशा से ही शादी करूंगा। अब्बू, आप कल ही जाके उनसे तारीख लें शादी की। शाबाश बेटा, आज मुझे फख्र हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। शाबाश। अम्मी, आप परेशान मत हो, खाना खाएं। हेलो, घर पे हो? हाँ घर पे हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है। लगता है तुम लोगों की अकल ठिकाने आ गई है।
तुमने विशाल को मना कर दिया ना कि वो अपनी नंद का रिश्ता अहमद से ना करे? तुमसे आके बात करूं मैं? जरूर। हाय, इतने सारे जोड़े, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? ओहो अम्मी, आयशा की शादी है, ये सालगिरह थोड़ी है। हाँ भाई, लड़के वाले भी तो बड़ी बनाएंगे ना, और फिर इतना खर्च होगा, कहाँ से हम पूरा करेंगे? अम्मी आप फिक्र ना करें, सब कुछ हो जाएगा। बस आयशा की खुशी का ख्याल रखें और खुद भी खुश रहें। अम्मी सारी बातें छोड़े, आप ये देखें, विशाल ने आपके लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लिया। मेरे लिए? हाँ हाँ, आपके लिए। पता नहीं मैं इसमें अच्छी लगूंगी भी या नहीं। हाँ हाँ अम्मी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ अम्मी, आप ये जोड़ा पहनिएगा, आपसे सारे ना पूछे ना इस जोड़े के बारे में तो फिर कहिएगा। चलो तुम लोग कहती हो तो फिर ठीक है, पहन लूंगी। कहो, क्या बात करनी है? बहुत लाड प्यार से पाला था हमने आयशा को, आज तक कोई काम नहीं कहा हमने उसे, लेकिन आज वो बहुत रोई है। बल्कि ये कहूं कि कब से रो रही है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने खुद अपनी मर्जी से अपनी बहन का रिश्ता करवाया था ना? हाँ मानता हूं, हुई है मुझसे गलती, लेकिन इस सब की वजह तुम हो, क्योंकि तुमने हमें इस लायक ही नहीं छोड़ा कि हम उसका रिश्ता कहीं और पे करें। गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे कि मैंने तुम जैसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया। लेकिन आज मैं अपनी गलती का अज़ाला करूंगा, तुम्हारी जान लेकर। छोड़ो मेरी बेटी को, क्या पागल हो गए हो? मेरी बेटी की जान लोगे? जान से मार दूंगा मैं इसको। मैं कहता हूं निकलो यहां से, निकलो यहां से। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी बहन? तकल्लुफ की क्या बात है बहन इसमें? ये सब तो हम अपनी आयशा बेटी के लिए लेकर आए हैं। देखिए अम्मी ठीक कह रही हैं, आपने तकल्लुफ किया बिला वजह। अरे बेटा, तोहफे देना तकल्लुफ नहीं होता, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अब आप लोग बताएं कि शादी की तारीख क्या रखेंगे? आप बताएं, आपने क्या सोचा है? देखिए बहन, शादी की तारीख तय करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ जहेज़ के बारे में। कैसी दरख्वास्त? देखिए बहन, हमें जहेज़ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप बेटी को 3 कपड़ों में रुखसत कर दीजिएगा और मेहमानों को चाय पिला दीजिएगा। अरे भाई, अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से कल ही निकाह करके ले जाए दुल्हन को। अम्मी आप जरा मिशाल को बात करने दें। हाँ तो कर ले, मैंने कोई जबान पकड़ी है उसकी? अंकल आंटी, आयशा हमारी लाडली है और इसको लेकर हमारे बहुत से अरमान हैं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक हमसे जितना हुआ हम आयशा को देंगे। जैसी आपकी खुशी बेटा, मैं फिर भी कहूँगा कि इतना तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो आप लोग बता दें कि शादी की तारीख क्या रखेंगे? वो दरअसल मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मंथ क्यों ना रखें। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है कि 1 महीने बाद की तारीख मुनासिब रहेगी। बस अल्लाह ताला जल्दी से ये खुशी का मौका लेकर आए। आमीन। आमीन। अच्छा आप सब बैठे, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? भाई मैं आपसे माजरत करने आया हूँ। माजरत? किस बात की माजरत? मेरी बहन के साथ बुरा सलूक करने की माजरत, या फिर हमारे साथ हमारे जज्बात के साथ खेलने की माजरत? भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे वालिदैन अलग मिजाज के, मेरी अम्मी रिवायती सास और मेरी बहन रिवायती नंद, और मेरी कमज़ोरी यह है कि मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। वासे रिश्तों में तवाज़ुन होना चाहिए, जिसका जो हक होता है उसे मिलना चाहिए। वालिदैन के हकूक अपनी जगह, बीवी के हकूक अपनी जगह पे होने चाहिए। भाई मैं आपसे यही बात कहने आया था, मुझे लगता है मैं आयशा से मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे इस बात का इजहार करने नहीं आता, लेकिन मैंने फ़ैसला किया है कि आयशा के साथ जो भी गलत करेगा मैं गलत होने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। मैं तुमसे वालिदैन की नाफरमानी करने को नहीं बोल रहा वासे। नहीं भाई, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा।
आप सिर्फ मुझे एक मौका तो दें। प्लीज भाई बोलें कुछ। अर्शियान भाई, मैं वासी के साथ वापस जाना चाहती हूँ। भाई मैं आयजा को ले जाऊं? ठीक है, जब तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। लेकिन वासिफ, आज के बाद तुम मेरी बहन को हर्ट नहीं करोगे और अपने घर में इसकी इज्जत बना के रखोगे। जी भाई। आयजा तुम सामान ले आओ। शुक्रिया। अम्मी बहुत दुआएं करती हैं ना आप मेरे लिए। देखिए आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, मुझे ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिल रही हैं, पैसे भी अच्छे कमाने लगी हूँ, पढ़ लिख भी जाऊँगी। अर्शान से शादी ना होने का दुख बिल्कुल भी नहीं है मुझे। साहिद जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं हैं मेरे, बस कुछ छोटे छोटे ख्वाब हैं। आयशा की शादी हो जाए, वो अपने घर में खुश रहे, फिर मैं अपने इस घर को बहुत अच्छा सजाऊंगी। और हाँ, पिंकी की भी तो शादी करनी है। मैं इसकी शादी ऐसी जगह करूंगी जहाँ इसे पैसे कमाने के लिए घर से ना निकलना पड़े। आज मेरा पहला पेपर है, गुड लक नहीं बोलेंगे? मेरे गुड लक कहने से क्या होगा, पास हो जाओगी। ये तो जानती नहीं, लेकिन इम्तिहान देते हुए मेरा मूड ज़रूर अच्छा रहेगा और कंफ्यूज नहीं होंगी। सुनो, गुड लक। थैंक यू। ये लेटर आया आपके लिए कोर्ट की तरफ से। थैंक यू। क्या हुआ अर्शियान, क्यों परेशान हो? सारा की तरफ से खुला का नोटिस आया है। आ गई तुम? जी, आज आपको पता है मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए और ऐसा लग रहा है कि सर से जिम्मेदारी खत्म हो गई है। आपको पता है आज मेरा क्या दिल चाह रहा है? क्या? हम दोनों डिनर पर जाएं, अच्छा सा म्यूजिक चल रहा हो और हम डांस भी करें। आयशा की शादी पर तो करेंगे ना?
दी बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब बन दी जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं ओ चल दी टोर पंजाब बन दी जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं ओ चल दी टोर पंजाब बन दी। अच्छा सा म्यूजिक चल रहा हो और हम डांस भी करें। रुको, तुम्हें हम गिरफ्तार करने आए। मगर क्यों भाई, क्या हुआ है? मेरी वजह से। क्योंकि मैंने इसकी जमानत वापस ले ली है। क्या किया है आपके बेटे ने? ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वकील साहब, ये अहमर की बेल है और कंप्लेन फाइल मैंने की थी और मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। सॉरी मैडम, अब हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। चलें। ये सब क्या तमाशा हो रहा है? आप बताना पसंद करेंगे? इनसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो, जिसने एक मुजरिम के साथ हमारी बेटी को ब्याह दिया है। अम्मी, आयशा की रुखसती एक बार होने दीजिए, मैं आपको सब बताऊंगी। इतना तमाशा खड़ा कर दिया तुमने, अभी भी तुम्हें रुखसती की पड़ी है? ये रुखसती नहीं होगी। जाहिद ठीक कह रहा है, नहीं होगी ये रुखसती। अम्मी, जाहिद, आप लोग मिशाल की बात मान लेना, वो सही तो कह रही है और उसने कहा है ना कि वो बाद में आपको सब कुछ बता देगी। मैं बता दूं? सिस्टर। जी सर। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर अम्मी की देखभाल के लिए रखा हुआ है और आप सो रही हैं। बताओ सच क्या है? हमारी वो लड़का है ना जिसकी वजह से उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी? जी ये सच है, मगर किस बात का बदला लिया है तुमने हमसे? मैंने कोई बदला नहीं लिया, सिर्फ आयशा की ख्वाहिश का एहतराम किया। तुम तब नहीं बता सकती थी जब आयशा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर मैं आपको बताती तो आप ये रिश्ता होने देते।